अब बात असम में आई बाढ़ की कर लेते हैं। वहां के कई इलाकों में बाढ़ के बाद जो हालात बिगड़े वो अब तक नहीं सुधरे हैं। कई लोग अब भी घरों में कैद हैं। लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर का क्या है हाल, देखिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की एक खास रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले भी आदमी चलते तो नॉर्मल 5 इंच का एक आदमी पानी के नीचे होता है। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया। बाढ़ से बेबस हुए लोगों के बीच पहुंची एबीपी की टीम। मुख्य चौराहे का हाल आप देख लीजिए, जहां देखेंगे आप वहां केवल आपको नाव ही नाव दिखाई देगा। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि बाढ़ के कहर से ये लोग कैसे टूट चुके हैं। सैलाब की बेबसी ऐसी कि कई लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर कोई राशन पानी नहीं आया और ना कोई प्रशासन आके पूछा कि तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पानी तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो पानी सैलाब बनकर इलाके में घुसा वो अब डेरा जमा चुका है। इसलिए वहाँ की जिन सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ अब नाव चल रही है। देखिए, अगर किसी को राशन लेना भी हो तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो ये नाव कहूँ या थर्माकोल कहूँ, थर्माकोल से ये एक आने जाने का साधन इन्होंने बना रखा है और ऐसे ही ये आते हैं बच्चों के साथ और फिर जो है ये जो खाने का सामान बांटा जा रहा है उस सामान को लेकर जाते हैं और कोशिश ये होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, क्योंकि यहाँ कोई पहुँच नहीं रहा है। क्योंकि नाव ही अब इन लोगों का सहारा बन गई है। पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग तो कई दिनों से अपने घरों से नीचे तक नहीं उतरे हैं। कोई 2 मंजिला मकान में कैद है तो किसी का घर पानी से घिरा है। तो कमोबेश यही हाल असम के दूसरे जिलों का भी है। बाढ़ का पानी तो बढ़ना बंद हो गया है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। असम में अब तक बाढ़ से 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में आई बाढ़ से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। राज्य के 30 से ज्यादा जिले पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच गए। न आशियाने बचे, न सड़कें बची और न ही दुकानें। सब पानी में तैरने लगी। मानसून की दस्तक के साथ ही असम के कई इलाके हफ्तों से बाढ़ की चपेट में हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही इस बात की गवाह हैं कि अब तक असम में बाढ़ से जान गंवाने वालों की तादाद 173 हो गई है। कई लोग तो 1 महीने से अपने घरों को छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। उनकी आप बीती सुनकर आपका कलेजा भी मुंह को आएगा। 1 महीना हो गया और फ्लड से खेती बाड़ी सब पानी में गया और वो हमारा घर डूब चुका है। अब तो ये रोटी हमारा घर बन चुका है। खाना पीना थोड़ा दिक्कत होता है। 1 महीना हो गया फर्स्ट पानी में हम लोग आ रहा है, अभी तो जाइए नहीं। मैं घर से तो डूब गया, तो हम लोग क्या कर गए, इसे लेकर रहता है हम लोग। भगवान जानता है जो क्या होगा। तबाही की ऐसी तस्वीरें करीमगंज जिले से भी आई। लोगों के मकान, वहां की सड़कें, खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। सैलाब में एक बाईपास की सड़क भी धंस गई। असम में हालात इतने खराब हैं कि कई लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बिजली व्यवस्था भी ठप है। बाढ़ से बेहाल जिंदगी पर ज्ञानेंद्र तिवारी की एक और रिपोर्ट देखिए। अगर आपको 24 घंटे के लिए कह दिया जाए कि एक कमरे से बाहर नहीं निकलना है तो यकीन मानिए अगर मोबाइल का सहारा ना हो तो आपको लगेगा कि कहाँ फंसा दिया गया है या ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको सज़ा सुना दी है। लेकिन कुदरत का ऐसा कहर कि देखिए 13-14 दिनों से घर से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब उतरते हैं तो इस तरह से गंदे पानी का सामना करना पड़ता है और अगर किसी कदर बाहर जाना हो तो ऐसे ही नाव का सहारा लेना पड़ता है जैसे मैं लेकर आया हूँ। शांति प्रिया हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना थोड़ा कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है। शांति प्रिया, कितने दिन से आप लोग हैं ऐसे, थोड़ा तेज बोलिएगा। 13-14 डेज से यहाँ पे और पानी का अंदर सब डूब गया है। हाँ। सामान अचानक से तेजी से पानी जो आया और सब डूब गया और कुछ भी बचा नहीं पाए। ऐसे ही ये रिलेटिव है, इनके घर में 7 फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। और 7 फैमिली यहाँ पे 13-14 डेज। ये आपके पहचान के हैं कोई और दूसरे गांव के हैं? नहीं, ये मेरे बुआ के बेटी है, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ।
अच्छा, तो आप लोग खाना पीना कैसे करते हो? खाना राशन है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब डूब गया। तो दीदी के घर में सहारा ले लिया, पहनने के लिए सारे कपड़े भी डूब गया। और बिजली 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 तो आज बहुत दिन से नेटवर्क भी 7 डेज नहीं था, अभी नेटवर्क मिल रहा है, फिर भी नेटवर्क डिस्टर्ब है बहुत। और ऐसे तो बिजली तो बहुत दिन हो गया। जिस दिन फ्लड आ रहा था उसी दिन से पानी घुसने लगा था, तेजी से अचानक से घुस गया। रात को ऐसे 12 बजे अचानक सो रहे थे, तब ये रूम के अंदर तो आपका किचन नीचे था या ऊपर है? नीचे था, सब नीचे है, सब नीचे। तो अभी कैसे खाना वाना बना रहे हैं? ये दीदी के घर में उन लोगों का खाने बनाने के सिलेंडर गैस जो बचा लिया था, तो उन लोगों ने रात को 12 बजे कॉल किया, तो हम लोग गैस इनकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। रात के 12 बजे और जीजू ने लेके आया, मेरे मम्मी और मेरे मुझे लेके आए, तो हम लोग दीदी के घर में रहने लगे और 13-14 डेज हो गया। इस पीड़ा को, इस दर्द को सुनिए और समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब कभी भी किसी ऐसे जोखिम भरे हालात की रिपोर्टिंग करनी हो तो पहले आपको उसको महसूस करना पड़ता है, तब आप बता पाते हैं दुनिया को, समाज को और तमाशा देखने वालों को कि अगर आपको ऐसी स्थिति में रहने को कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप इनकार ही नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से दूर भाग जाएंगे। हालात ये है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ जरूर आए थे, लेकिन एनडीआरएफ सेना की कुछ गाड़ी दिख रही है, लेकिन एनडीआरएफ की अभी भी दरकार है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम सरकारी राहत सामग्री आए और इन तमाम लोगों को ऐसा खाने के लिए कम से कम गुजारिश ना करना पड़े। शांति प्रिया से जब मैं बात कर रहा था वो भावुक हो रही थी, और निश्चित रूप से जब 14 दिन से आपको एक कमरे में, एक घर के अंदर बंद रहना पड़े तो दुख तो लगता ही है। तो बारिश और बाढ़ की मुसीबत सिर्फ असम में ही नहीं है, बिहार के भी कई जिलों में बाढ़ वाले दिन लौट आए हैं। बिहार का क्या है हाल, देखिए। भारी बारिश के बाद बिहार के कैमूर जिले का इलाका पानी पर तैरने लगा। स्कूल में, अस्पताल में, सड़कों पर पानी का ऐसा कब्जा हुआ कि लोग बेबस हो गए। मोहनिया में तो उद्घाटन के लिए तैयार पड़ा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का परिसर ही पूरी तरह जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, एक स्कूल में पानी पूरे ग्राउंड परिसर में 1 फीट ऊपर तक जमा हो गया। क्लासरूम में भी पानी का कब्जा हो गया। वहाँ के एक अस्पताल का भी यही हाल दिखा। इमरजेंसी वार्ड हो, डॉक्टर का रूम हो, दवाई का स्टोर रूम या फिर ANM ड्यूटी रूम, इलाज करने वाला अस्पताल ही सैलाब में डूबा नजर आया। वहीं हाजीपुर में तो नहर में बना बांध ही टूट गया। लोगों की फसल बर्बाद करते हुए पानी गांव की ओर बढ़ गया। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत में नहर का पानी फैल गया। दावा है कि बांध के टूटने में चूहे का हाथ है। बिहार के ही सहरसा में भी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई खेत पानी में समा गए। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।